नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। योगी सरकार का एक तरफ कड़ा फैसला तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण, दोनों समानांतर रूप से चल रहा है। कड़े फैसलों की बात करें तो हमने कल ही चर्चा की है किस तरह से लाउड स्पीकर विवाद को उन्होंने टैकल किया है। तो वही दूसरी तरफ अयोध्या में 11 लोग जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं, गोल टोपी पहने हुए थे और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आसमानी किताब के पन्नों पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी और उसको फाड़कर फेंका हुआ था। इसका मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा बताया जा रहा है। अब ये जो किया गया दिल्ली जहांगीरपुरी में हुआ, उसके बदले में किया गया। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उनकी मस्जिद के सामने कुछ आपत्तिजनक बात लिखी हुई मिली। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर एनएसए भी लग गया और बाकियों की खोज भी जारी है। बाकी अन्य मामले, जैसे अभी तौकीर ने धमकी दी थी कि देश बंटवारे की तरफ जा रहा है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर निकल गया उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी धृतराष्ट्र बने हुए, अगर वो चुप रहे तो महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया था, लेकिन आज तक तौकीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ओवैसी हैदराबाद से आकर बयानबाजी करके चला जाता, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वजह एक मात्र है कि इनके बयानों को भुनाना, और बीजेपी जानती है कि हम रिएक्शंस वोट ज्यादा पा सकते हैं, कि इनके बयानों को भुनाएंगे, हिंदू को डराएंगे, तभी तो वो वोट करेगा। आप लोगों के भी सवाल होते होंगे कि आखिर बीजेपी क्यों इस तरह से तुष्टीकरण करती है और क्यों उनके कुकर्मों के ऊपर चुप्पी साधे रहती। वजह यही है, अगर कठोर कार्रवाई हो गई तो दोबारा से उनकी हिम्मत नहीं होगी। अगर शांत पड़ जाएंगे तो बीजेपी को वोट कौन दिलवाएगा। अब जो इतना कुछ हो रहा है तो हिंदू आज सिर्फ और सिर्फ भीख चाहता है, जो कि बीजेपी सरकार में मिल रहा है। मैं लगातार हिंदुओं को जिस स्थिति में देखता हूं तो ये लगता है कि ये कौम अपना समय काट रही है। जैसे बोलती है कि बीजेपी शासित राज्य में कुछ स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आज अच्छी है उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि 20 साल बाद जैसी की तैसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होने वाला, जिसका नमूना आप यूपी चुनाव में देख सकते हैं। यूपी चुनाव में जिस तरह से सीटें कम हुई, क्यों कम हुई? मजहबी अनुपात बढ़ा, सीट कम हुई। 71 में 68 सीट जो कि अल्पसंख्यक बहुल थे, वहां बीजेपी उम्मीदवार को भारी मत से चुनाव हारना पड़ा। वो मामला भी आप जानते ही हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी के बूथ पर मात्र 2 वोट मिले थे, लेकिन उनको खुश करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। एक मामला मेरठ का भी है, जहां बीजेपी नेता दीपक मिश्रा जागरण कराना चाहते हैं। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो आप जागरण नहीं करा सकते। बीजेपी नेता दीपक मिश्रा अड़े हुए हैं कि जागरण तो होकर रहेगा। तो ये मुस्लिम एरिया का कॉन्सेप्ट 1947 से पहले चलता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि देश का बंटवारा तो हुआ ही हुआ। तो ये मुस्लिम मोहल्ला बोलते बोलते 2 देश ले गए। फिर वही चीजें आज रिपीट हो रही है। मैं अक्सर बोलता हूं कि आज देश की स्थिति 1947 से भी बदतर हो गई है। मतलब कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका है, आप वहां जागरण नहीं करा सकते। जो वो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस वाला बोलता दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मतलब आज ये सिस्टम भी मानने लगा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं कर सकते। बाकी जो हिंदू बहुल इलाका है वो सबका है। कभी किसी ने बोला कि हिंदू बहुल इलाका है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका जरूर बताया जाता है। तो ये स्थिति आज यूपी की है। मैं आज भी मानता हूं कि बाकी अन्य राज्यों से यूपी की स्थिति ठीक है, तब वहां ये हालात है। अब जो ये फैसला लिया गया तो वामपंथ ने भी कूद पड़ी। वामपंथन योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दे रही है। एक है साक्षी जोशी,
जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ वोमिटिंग करना, बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, बीजेपी की सच्चाई बताना, उनकी नीतियों को बताना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, दोनों अलग अलग मामले हैं। वो साक्षी जोशी जिसका काम है अफवाह फैलाना, वो योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रही है और बोल रही है कि इनके खिलाफ बुलडोजर बाबा बुलडोजर भी चलवा ही दीजिए और यूएपीए लगना चाहिए। मतलब उसकी माने तो ये लोग आतंकवादी थे। ये वीडियो शेयर किया था मोहम्मद जुबैर ने, जिस जुबैर का एकमात्र काम है हर हिंदू की एक्टिविटीज पे ध्यान रखना। कई बार अगर उसका एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा हो तो एडिटेड वीडियो भी चलाता है, लेकिन क्या कि वो फैक्ट चेकर है। तो योगी आदित्यनाथ को ऐसे लोग अगर बधाई दे रहे हैं, ऐसे लोग उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वैसे सुनने में अच्छा लगता है कि विरोधी भी मुरीद हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर कोई विरोधी जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है वो मुरीद हो रहा है, मतलब कि आपने अपने वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। मैं नहीं कहता कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ एनएसए लगा तो मौलाना तौकीर के खिलाफ भी एनएसए लगना चाहिए। जब बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग अच्छे से होनी चाहिए। और वो सारी शक्तियां जो दंगे फसाद कराना चाहती है उन सबके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। लेकिन सिलेक्टिव क्यों? अब बात है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से जुड़ा हुआ। हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। उसके जवाब में धर्म संसद तौकीर ने भी किया था। उस समय भी हिंदुओं को धमकी दी कि तुम्हें छुपने का जगह नहीं मिलेगा। तौकीर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। वही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जेल में डाल दिए गए। 1 महीने जेल में रहने के बाद यति नरसिंहानंद गिरी बाहर है, तो वही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की हर जगह जमानत याचिका खारिज हो रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे। उनको तारीख भी मिली हुई थी, लेकिन अब जज साहब अवेलेबल नहीं होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना, जिस बोर्ड ने सुनवाई करनी है उसके वो सदस्य हैं और वो छुट्टी पर है। तो स्पीच के मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर जगह जमानत याचिका खारिज होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर, उसके खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होता। और एफआईआर दर्ज ना होने की वजह से एक बार तो बयान देता ही देता है, फिर से उसी तरह के बयान देता है। बयानबाजी होती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। आप हमेशा उठाकर देखें, किसी ना किसी मौलाना का बयान सामने आते ही होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता, कोई उनके क्लिप को चलाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्री घूमते हैं। और कोई हिंदू आह भी भर दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो दोबारा से इस तरह के दुस्साहस तो करे ही ना। उसको देख के और कोई भी जो धर्म को लेकर कुछ करना चाहता है वो भी चुप्पी साध ले। मतलब उसकी गिरफ्तारी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। बाकी अन्य लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो उसमें बीजेपी का राजनीतिक रूप से फायदा तो जरूर होता है, जिसका परिणाम है कि वो खुलेआम बयान देकर घूमते हैं और हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता है। इस मामले को लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार वकीलों से मिल रहे हैं, कैसे भी चाहते हैं कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जमानत मिले। अब देखते हैं कि अगली बार जज साहब आते हैं तो वो अगर तारीख मिलती है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी ना आए। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।